दोस्तों, भारत की विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है क्योंकि भारत विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिसने विश्व के सबसे अस्थिर हालातों में भी अपने इंटरेस्ट को सफलतापूर्वक बचाया और अपनी जनता के हिसाब से सही फैसले किए, बजाय इसके कि भारत पर काफी बड़ा डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जा रहा था, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अब भारत की विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अब भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए एक ऐसा फैसला भी कर लिया जो कि भारत को बिल्कुल विश्व गुरु बना देगा और हम विश्व के 120 देशों में अपना प्रभाव एक साथ बढ़ा सकेंगे, जो न कि सिर्फ हमें आर्थिक स्तर पर मजबूत करेगा बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत का रुतबा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके लिए हम हमारी विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हैं, जो भविष्य में हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी बड़े बदलाव करते हुए विश्व के 120 देशों को नेतृत्व करने का फैसला ले लिया है, जिसके तहत हम इतिहास में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ के 120 देशों को आमंत्रित किया जाएगा और इस मीटिंग को होस्ट खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। साथ ही इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ग्लोबल साउथ के 20 देशों की तरफ से कंफर्मेशन भी आ चुकी है और बाकी देश भी जल्द ही इसके लिए कंफर्मेशन दे देंगे, क्योंकि हर देश में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की ये मीटिंग पहली बार वर्चुअल कराई जाएगी, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह के लॉकडाउन या फिर लॉजिस्टिक की भी परेशानी नहीं होगी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत द्वारा आयोजित किया गया अब तक का कुछ सबसे बड़े मीटिंग में से एक होगा, जिसमें भारत एक साथ विश्व के 120 देशों का नेतृत्व करने की बात कर रहा है, क्योंकि अब तक ग्लोबल साउथ के देशों पर ना तो ज्यादा ध्यान दिया गया, वहीं ना ही ये देश संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक संगठनों में ज्यादा प्रभावशाली बनकर सामने आ सके हैं, जिसकी वजह से हमेशा से इन देशों को कई मायनों में दरकिनार किया गया। लेकिन भारत अब इसी को बदलना चाहता है, क्योंकि हम हमेशा से ही हर देश की समानता और बराबर शक्ति को समर्थन करते आए हैं, जिसके तहत भारत संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव कराना चाहता है ताकि विश्व के हर देश को बराबर हक मिल सके और केवल 5 या 15 देशों एक साथ मिलकर विश्व के भविष्य को निर्धारित न करें, जो न कि सिर्फ नैतिक तौर पर गलत है बल्कि इसका काफी नकारात्मक कूटनीतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं, तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसी तरह से हम इक्वेटर को ध्यान में रखते हुए दुनिया के दो भागों को बांट सकते हैं, जहाँ एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ आता है जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देश, यहाँ तक कि रूस भी शामिल है, जिन्हें हम संयुक्त रूप से ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के कई देशों को एक साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ को नाम देते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, मेडागास्कर, इजिप्ट और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें हम संयुक्त रूप से ग्लोबल साउथ का नाम देते हैं। वहीं ऐसे में भारत द्वारा ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का फैसला काफी अच्छा है, क्योंकि अभी इन देशों का कोई भी एक लीडर नहीं है, जिसकी वजह से ये भारत के लिए एक काफी अच्छा अवसर है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत और चीन के लिए तो काफी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन यूरोपियन देशों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इस खबर के तहत रूस यूरोपियन देशों को भेजे जाने वाली सप्लाई भारत और चीन की तरफ मोड़ चुका है, वह भी काफी भारी डिस्काउंट के साथ, जिससे भारत और चीन को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। दरअसल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आर्कटिक क्षेत्र में निकाले जाने वाले तेल की सप्लाई जो रूस को यूरोपियन देशों को करनी थी, वह असल में भारत और चीन की तरफ मोड़ दी गई है, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से यूरोपियन देश रूस से तेल खरीदने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस ने इस तेल की सप्लाई को भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ दिया है, और वह भी काफी भारी डिस्काउंट रेट पर। यानी कि इस डील के तहत भारत को 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर इस पूरी सिचुएशन को भारत के संदर्भ में देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत इस मौके का फायदा चीन से भी ज्यादा उठा रहा है, क्योंकि चीन के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस की लहर चल रही है, जिसकी वजह से चीन में पेट्रोल और डीजल की डिमांड लगातार घटते जा रही है, जबकि भारत का आर्थिक विकास थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में रूस द्वारा आर्कटिक से निकाले गए तेल की सप्लाई भारत को किया जाना काफी अच्छी खबर है, जिससे भारत को काफी फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।